नमस्कार, जैसे कि आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जय श्री मानव सेवा और आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करते हुए आप सभी के सम्मुख आते चले जाते हैं। हमारे सम्मुख वीडियो के ऊपर वीडियो क्लिप पहुंचता चला जाता है कि आज लोगों के ऊपर काफी हंगामे के ऊपर हंगामा होता चला जा रहा है और मसीह समाज को अलग अलग रीति से सताया जा रहा है और लोग उसका सामना भी कर रहे हैं, लेकिन सही सामना करना उनको बिल्कुल नहीं आ रहा है। बीते दिनों में छत्तीसगढ़ के अंदर जब विरोध हुआ था तो लोगों ने क्या किया, मसीह समाज के लोगों ने सामने विरोध के ऊपर विरोध किया था। जैसे रायमुनि भगत के ऊपर उन्होंने विरोध किया था, मुर्दाबाद करके उन्होंने यानी कि रायमुनि भगत का विरोध किया था। अगला वीडियो आप देखिए, उसके बाद में हम कुछ बातें करेंगे। रायमुनि भगत को जेल में डालो, रायमुनि भगत को जेल में डालो, जेल में डालो, जेल में डालो, भगत को जेल में डालो, जेल में डालो, जेल में डालो, भगत मुर्दाबाद, 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 भगत मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। सारे लोग इसी साइड के हैं, रैली निकाल के जा रहे हैं। ये है बंदर चूहा का नज़ारा, काफ़ी संख्या में पहुंच चुके हैं। यहाँ भी बारिश स्टार्ट हो गई है। भगत जी के द्वारा हमारे आराध्य ईसा मसीह के बारे में आपत्तिजनक और बहुत अभद्र टिप्पणी की गई थी, जिससे हमारा समाज बहुत आहत है। और हमने कुछ दिन बाद लगभग जशपुर जिले के 14 थानों में एफआईआर किया था। एफआईआर करने के बावजूद आज तक कुछ नहीं सोल्यूशन निकल पाया है। जैसे कि रायमुनि भगत को ये लोग क्या कर रहे हैं मालूम? ये लोग क्या कर रहे हैं, जैसे आपने वीडियो देखा होगा, इन्होंने क्या किया कि रायमुनि भगत का ज़्यादातर क्या कर रहे हैं लोग कि मुर्दाबाद नारे लगा रहे थे, मुर्दाबाद नारे लगा रहे थे और मसीह समाज में या फिर बाइबल के अंदर कोई भी प्रकार का श्राप देने के लिए अधिकार नहीं दिया गया है। और खासियत बाइबल के अनुसार अगर आप चलते चले जाओगे तो आपको साथ देने के लिए सरकार तो क्या, लेकिन हम भी आपको साथ देने के लिए तैयार हो जाएंगे बाइबल के वचन के द्वारा। लेकिन आप बाइबल के वचनों से बाहर चले जाओगे तो हम भी और कोई पराया भी आपका साथ नहीं दे पाएगा। हालांकि आप सभी को उत्साहित करने के लिए हम लगातार आगे की ओर बढ़ना चाहते हैं और आप देख रहे हैं हमारे चैनल को, जैसे कि राष्ट्रीय जय श्री मानव सेवा चैनल को आप देख रहे होंगे। जैसे कि आप सभी के सामने हम आते चले जाते हैं और प्रभु आप सबको सलामत रखना चाहता है। आइए हम कुछ वचनों के द्वारा बातचीत भी करेंगे और आप सभी को परमेश्वर के वचन याद दिलाने के लिए हम कोशिश के ऊपर कोशिश करते चले जा रहे हैं। आत्मिक जीवन में अगर आपको बढ़ते चले जाना होगा तो प्रभु के वचनों को मानना बहुत ही अनिवार्य हो चुका है। अगर प्रभु के वचन को आप नहीं मानोगे तो आप पीछे की ओर लौटते चले जाओगे। जैसे कि इतिहास, पिछला जो इतिहास, भूतकाल का इतिहास में आप पीछे चले जाओगे तो आगे की ओर बढ़ते नहीं चले जाओगे। आज संसार के अंदर मसीह समाज के ऊपर अगर विरोध होता है तो मसीह लीडर ऐसे होते हैं कि विश्वासियों को भड़का देते हैं, ईसाई आम जनता को, आदिवासी संगठन को भड़का देते हैं, उनके खिलाफ में उठने के लिए और मुर्दाबाद के नारे लगवाने के लिए काफी कोशिश के ऊपर कोशिश कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हालांकि आप सभी को मैं एक बात बताना चाहता हूं, प्रभु आप सबको सलामत रखना चाहता है और आगे की ओर बढ़ाना भी चाहता है, लेकिन क्या आप बढ़ना चाहते हैं आगे की ओर? आइए हम कुछ वचनों के द्वारा बातचीत करेंगे। जैसे कि यूहन्ना उसका 9 अध्याय उसका 9 यानी कि 9 अध्याय उसका 4 वचन आपके सामने मैं फरमाना चाहूंगा। हाँ, तो देख लेते हैं, आइए देखते हैं। हाँ, जिसने मुझे भेजा है हमें उसके काम दिन ही दिन में करना आवश्यक है। वह रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। मेरे तमाम भाइयों बहनों, यहाँ खुद यीशु मसीह कहता है कि जिसने मुझे भेजा है, हमें क्या करना, दिन ही दिन यानी कि काम कर लेना है। रात आने वाली है
है ना, वह रात आने वाली है जिसमें कोई भी काम नहीं कर सकता। आज परमेश्वर ने आपको और मुझे मौका दिया है, पवित्र आत्मा मिला है, उजाला मिला है। आपको आगे की ओर बढ़ते चले जाना है और सच्चाई के साथ काम को, कार्य को कर लेना चाहिए। बल्कि आप सच्चाई के साथ नहीं बढ़ रहे और काफी परेशानियों के ऊपर आप सामना कर रहे हैं और सामना करते करते आप हताश भी हो रहे हैं। कुछ लोग तो झाड़ू, चप्पल, जूता भी उठा रहे हैं, मारने के लिए, विरोधी का सामना करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। यह सरासर गलत है और ये कानूनी नहीं है। मेरे यारों, कानून से बाहर चले जाओगे तो आप प्रभु से भी बाहर चले गए हैं। साथ ही साथ एक और बात बताना चाहता हूँ आप सभी को कि प्रभु के अनुग्रह में बढ़ते चले जाइएगा। प्रभु आप सबको सलामत रखें, यही है दुआ हमारी। आइए हम यहीं पर समाप्त करेंगे और प्रभु आप सबको सलामत रखें, यह आशा करते। चलो ठीक है, और अगला वचन मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहूंगा। हाँ, जैसे कि पहला यानी कि दूसरा पत्रस का 3 का 15 वचन। हाँ, और हमारे प्रभु के धीरज को उद्धार और समझो, है ना, और हमारे प्रभु के धीरज को उद्धार समझो, जैसे हमारे प्रिय भाई पौलुस ने भी उस ज्ञान के अनुसार जो उसे मिला तुम्हें लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। पौलुस को जो भी ज्ञान मिला वो ज्ञान आपके और मेरे लिए लिखा गया, यानी कि आपके और मेरे तक पहुंचाने में उसने कामयाबी आपको और मुझे प्राप्त करवाने के लिए कोशिश करी है। आपको और मुझे धीरज रखना होगा। धीरज नहीं रखेंगे इंसान काफी पीछे की ओर पीछे चलते चले जाएंगे। हालांकि आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं, प्रभु के अनुग्रह में आप बढ़ोगे, बहुत से अद्भुत से आगे की ओर बढ़ते चले जाओगे। मैं आपको बताना यह भी चाहता हूं कि आपके अंदर धीरज होना बहुत ही अनिवार्य हो चुका है और प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझे एक दूसरे के द्वारा लगातार शिक्षा देते चले जा रहा है। आइए हम दूसरे वीडियो में पधारेंगे, तब तक के लिए आप सभी से विदाई चाहते हैं। आमीन।